चैप्टर चल रहा था बच्चों अल्कोहल, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे, जिसमें अल्कोहल का जो दूसरा पार्ट है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, उसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी प्रिपरेशन वो हमने कर ली थी। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब देखो डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे, तो कैसे वो रिएक्शन शो करने वाला है आज हमें वो देखना है। ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो ये इनके H होंगे, क्या इनका नेचर एसिडिक है या नहीं है। तो आप कैसे करते हैं, एक सिंपल सी बात है, हमने 10th क्लास से हम पढ़ रहे हैं कि अगर एसिड की रिएक्शन मेटल से की जाती है तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन हैं, क्या दोनों एक साथ जाने वाले हैं या फिर ये रिएक्शन स्टेप में होगी। तो आपको ध्यान रखना है ये रिएक्शन स्टेप में होगी, पहले एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाता है। ठीक है, मतलब कि पहले क्या होने वाला बच्चों, जो ये CH2O नेगेटिव बनेगा, ठीक है, और ये CH2OH ऐसे ही रहेगा। अब ये बात ध्यान से सुननी है कि जो नेक्स्ट H होगा वो टाइम लगाएगा, मतलब H बाहर निकालने में वो टाइम लगाएगा। कारण क्या है, देखो पहला H गया, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं था, वो एसिडिक नेचर का था, वो गया। अब ध्यान से सुनो, अगर दूसरा H जाता है तो यहाँ पे अब कौन सा इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा इन कार्बन का, कि देखो अगर नेगेटिव जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो चीज़ उतनी एसिडिक होती है ना। पर यहाँ पे तो ये कार्बन इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, तो ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा जितना कि पहले वाला गया था। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, दूसरे स्टेप में भी जाएगा, दोनों H जाने वाले हैं, पर रेट पहले वाले का ज़्यादा होगा, दूसरे वाले का कम होगा, और हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। मतलब ये जो H होते हैं ये भी एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 बाहर निकलेगा। अब देखो दूसरा जो स्टेप, मतलब जो दूसरी रिएक्शन है उसमें आपको करना है, इसकी डाईहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन आपको HCl के साथ करनी है। ठीक है, किसके साथ, HCl के साथ। ये भी स्टेप में ही होता है। होगा क्या कि ये जो CH2 है यहाँ से क्या बाहर जाएगा, यहाँ आपको पता है क्या आ जाएगा, Cl, क्योंकि ये H और ये OH, H2O बाहर जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ पहले स्टेप में तो ऐसे ही रहने वाली है, अगला स्टेप वापस से HCl डालोगे, H2O बाहर जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, Cl आ जाएगा। ठीक है, और क्या तरीका है यहाँ पे हेलोजिनेशन कराने का, आप जानते हैं कि अगर जैसे PCl5 है, ठीक है, PCl3 है, क्या डाल सकते हैं, PCl5 डाल सकते हो, PCl3 डाल सकते हो, या फिर SOCl2 डाल सकते हो, SOCl2। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डालोगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा, Cl ही आने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और क्या चीज़ है आपको ध्यान रखना है, इनका जो साइड प्रोडक्ट निकलता है, जैसे किसमें, जो PCl5 है इसमें बाहर क्या निकलता है बच्चों, इसमें निकलता है POCl3 निकलता है। ठीक है, और अगर PCl3 होगा तो यहाँ क्या बाहर निकलता है, H3PO3 बाहर निकलेगा। ठीक है, H3PO3, और तो यही प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या, एक तो HCl बाहर जाएगी और साथ में ये SO2। ठीक है, ये 2 चीज़ें ध्यान रहेगी ये चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब अगर यहाँ आप HCl की जगह पे HI ऐड करते हैं तो ध्यान रखना है, ये नहीं करना कि यहाँ I लगा दोगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इथीन बनती है बच्चों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे, अगर HI डालते हो तो यहाँ इथीन बनेगी, और अगर HCl HBr होगा, ये सब कुछ होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो हेलोजन यहाँ पे लगा देंगे। पर HI हुआ तो आपको क्या बनानी है, एल्कीन बनानी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, और हाँ, अगर यहाँ PI3 होगा, जैसे ये था ना PCl3 था, PCl5 था, और अगर यहाँ पे PI3 हुआ तो भी आपको क्या बनानी है, एल्कीन ही बनानी है। बात समझ गए ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमें क्या करना है, फिर से जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है उसकी रिएक्शन आपको करनी है बच्चों HNO3 के साथ। ठीक है, लिखो किसके साथ करोगे, HNO3 के साथ करनी है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। देखो अभी एक मिनट,
हाँ, HNO3 आप लिखेंगे, किसके साथ करनी है? HNO3 के साथ। मतलब कि हम क्या बनाने वाले हैं? नाइट्रेट, और 2 OH हैं तो डाई नाइट्रेट बनेगा। तो यहाँ से आप पानी बाहर निकाल देंगे। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो OH NO2 लिख दें, है तो HNO3 ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि होता भी यही है, एक O के साथ H जुड़ा होता है जो कि हमने लिखा है ना। तो ये चीज़ हमने बना दी। होगा क्या कि यहाँ से ये OH और ये H2O बाहर जाएगा और ये O के साथ NO2 जुड़ जाएगा। ऐसे ही बनेगा ना। क्या बनाएंगे? और ये आप जानते हैं अलग अलग स्टेप में रिएक्शन होने वाली है। यहाँ NO2, ये डाई क्या बन जाएगा? नाइट्रेट बन जाएगा। ये CH2, ये O और ये NO2, पानी बाहर निकाल दिया है। ठीक है। और ये रिएक्शन साथ में किसकी प्रेजेंस होती है? H2SO4 की। ठीक है बच्चों, क्या होता है? H2SO4। अब अगर आप डाईहाइड्रिक अल्कोहल जो है, जिसको हम ग्लाइकोल बोलते हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन मतलब हाई टेम्परेचर इसको दे देते हैं, यहाँ से क्या दे देते हैं? हाई टेम्परेचर, तो होता क्या है? विद इन द मॉलिक्यूल से पानी बाहर चला जाता है। ये दिख रहे हैं ना, ये H2O बाहर चला जाएगा। और अब यहाँ होगा क्या? देखो, ये क्या बन जाएगा? इथाइलिन ऑक्साइड बनेगा। कैसे? देखो, ये CH2, ये CH2 और ये O बच गया ना, ये बॉन्डिंग ऐसे, जिसको हम इपोक्साइड भी बोलते हैं, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, सेम आपके पास यही रहने वाला है। ठीक है, ये यहाँ बना लेते हैं कि अब की बार ग्लाइकोल ये है अपना, और इसकी रिएक्शन आपको एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करनी है। किसके साथ? ZnCl2 के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, होगा क्या कि ये जो OH है, ठीक है, और यहाँ से जो H होगा, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं आप कि आप इसको OH दिखा रहे हैं और यहाँ मैं H दिखा दूँ और OH यहाँ लगा दूँ। ठीक है, बात तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ से H2O बाहर कर दिया, तो H2O जैसे ही बाहर करेंगे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो कुछ ऐसे लिख दें, ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ H और ये OH। अब ये यहाँ रीअरेंजमेंट होगी। वैसे आप इसको क्या बोलते हैं? टोटोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटोमेरिज्म। कि डबल बॉन्ड तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और ये जो H है ये चला जाएगा इस कार्बन के पास। ठीक है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा? इसी को तो टोटोमेरिज्म बोलते हैं, 11th क्लास में पढ़ा है आपने। तो ये बन जाएगा, ये यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक ही H रहेगा ना, दो नहीं, हाँ एक ही था, एक ही रहेगा, और ये आ जाएगा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तब आप ग्लाइकोल की ZnCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? अगर आप इसकी रिएक्शन, ग्लाइकोल की रिएक्शन किसके साथ करा दें? ग्लाइकोल की अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है, तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक में। ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सैलिक किस में होता है? टमाटर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड, मतलब दोनों की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास ग्लाइकोल है, आप 2 मॉलिक्यूल ले लें। ठीक है, ग्लाइकोल के क्या ले लें? 2 मॉलिक्यूल, और उसकी रिएक्शन आपको करनी है H2SO4 के पास। मैंने पहले भी बताया था, H2SO4 एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये आपने ऐसे लिया। ठीक है, आप इसको अलग अलग करके जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख लें, या ऐसे एक और ले लें। ठीक है, कितने भी जो कार्बन आप बढ़ाना चाहें उस तरीके से बढ़ा लें। ठीक है, यहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूल ले लें और यहाँ से पानी बाहर निकाल दें आप। मतलब कि ये यहाँ से H2O और ये एक H2O यहाँ से कर देना। ठीक है, तो बन क्या जाएगा? ये कार्बन, यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये कार्बन, और ये H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है, डिहाइड्रेशन हुआ है। और अगर इसी रिएक्शन में अगर आप H3PO4 ले लें बच्चों, ठीक है, ये जो रिएक्शन यहाँ हुई है, अगर H3PO4 ले लेंगे तो सिर्फ एक साइड से पानी निकलता है और ऐसा बनेगा, पर यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ का OH रहेगा। ठीक है,
यहाँ से पानी बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ यहाँ से बॉन्डिंग होगी, एक जगह से होगी मतलब। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आपको क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन रहती है, एक तो किसके साथ, पर आयोडिक एसिड के साथ। ठीक है, पर आयोडिक एसिड, या कई बार इसको पीरियोडिक एसिड भी बोल देते हैं, या पर आयोडिक एसिड आप बोल सकते हैं, HiO4। HiO4 के साथ आपको रिएक्शन करनी है, या फिर लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। ठीक है, क्या बोला है, या तो HiO4 पर आयोडिक एसिड या पीरियोडिक एसिड, या फिर लेड टेट्रा एसीटेट। लेड और टेट्रा एसीटेट मतलब एसिड, ये क्या यहाँ CH3 आएगा। ठीक है, ये CH3 CO और ये O, और ये कितने लेने हैं, 4, टेट्रा एसीटेट। ठीक है ना, PB तो एक ही रहेगा, ये CH3, क्योंकि एसीटेट ये होता है ना अपने पास। दोनों का काम देख लेना अभी। ठीक है, क्या करते हैं, तब भी अगर ऐसे आपको दो OH ग्रुप एक साथ मिलते हैं, OH ग्रुप एक साथ मिलते हैं, तो उनका बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन करना है, अगर दो OH एक साथ हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो बॉन्ड कैसे तोड़ दोगे कि इसको भी एक OH दे दोगे और इसको भी एक OH दे दोगे, ये दोनों ये काम करेंगे। ठीक है, बात समझ गए ना, क्योंकि जो लेड टेट्रा एसीटेट है वो ऑर्गेनिक एसिड में बहुत अच्छा काम करता है, और HiO4 करता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में करेगा और ये किस में करने वाला है, एक्वस में। ठीक है, तब भी आपको यहाँ पे OH ऐसे दिखाई पड़े, या फिर ये तब CO और OH दिखाई पड़ेंगे, वहाँ पे भी ये काम करते हैं। ठीक है, पर अभी हम डाईहाइड्रिक की बात कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को ही लेके चलें। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, आपके पास दो OH ऐसे थे, आपने बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, ऊपर वाले को भी OH दिया, नीचे वाले को भी OH दिया। अब देखो ऊपर वाला कुछ बॉन्ड ब्रेक डाउन होके ऐसे दो OH आ गए। अब आपको एक बात ध्यान है कि एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो पानी निकाल दो, ये पानी बाहर। अब देखो क्या बन गया, अब ये आपके पास कुछ आ गया ऐसे कि ये H है और एक H और है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एल्डिहाइड बन गया। कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड। सेम नीचे वाला बनेगा। ठीक है ना, तो आपको हर जगह यही लगाना है। ठीक है, चाहे बेशक ऐसे हो कि ये OH, यहाँ पे OH, इधर भी ये कार्बन OH, तो आपको ये बॉन्ड भी ब्रेक डाउन करना है, ये भी, मतलब इसको OH देगो, मतलब इसको OH दोगे, इसको OH दोगे, और यहाँ पे भी एक OH दोगे। ठीक है ना, तो फिर वही आपको ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करके और फिर ऐसे पानी बाहर निकाल देना, वो मॉलिक्यूल देखना फिर क्या बनता है। ठीक है ना, समझ गए। हाँ, ऐसे करना है, OH देते जाना। इतनी बात समझ में आ गई।